दोस्तों आज जानते हैं सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में कि इसरो ने क्यों चुना है L1 पॉइंट और इसरो कैसे करेगा सौर तूफानों की भविष्यवाणी। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ खास जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए तैयार हो गया है। चांद के बाद अब सूर्य मिशन के लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान शनिवार 2 सितंबर को उड़ान भरेगा, जो लगभग 120 दिन में लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ये 5 साल से अधिक समय तक चलेगा। L1 पॉइंट एक सुविधाजनक बिंदु है जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूर्य से लगभग 148.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरीके से संतुलित होता है। मिशन में 7 पेलोड हैं और इसका पहला पेलोड दृश्यम उत्सर्जन लाइन क्रोनोग्राफ भारतीय खगोल भौतिक संस्थान की टीम द्वारा विकसित किया गया है। वैज्ञानिकों ने इस मिशन के महत्व को समझाया और बताया है कि यह पृथ्वी के जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेगा। L1 बिंदु क्या है और इसरो ने इस पर निर्णय क्यों लिया है, तो हम आपको बता दें, इसरो और भारत के खगोलविदों ने अब तक पृथ्वी से सूर्य का अध्ययन किया है। जमीनी स्तर पर किए गए अवलोकन संबंधी अध्ययनों की 2 सीमाएं, वे केवल सुबह से शाम तक किए जा सकते हैं और वातावरण में धूल के कण अध्ययन के लिए निष्कर्षों को विकृत करते हैं। सूर्य के निरंतर अध्ययन को सक्षम करने के लिए इसरो ने 2013 में अंतरिक्ष में लैग्रेंज बिंदु 1 में पेलोड को रखने का फैसला किया था। तो हम आपको बता दें कि 5 बिंदुओं को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। यदि आप सूर्य और पृथ्वी के साथ सौर मंडल को विशाल निकायों के रूप में मानते हैं तो 5 सुविधाजनक बिंदु हैं जहां इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरीके से संतुलित है। इन 5 बिंदुओं को लैग्रेंज बिंदु कहा जाता है क्योंकि उनका आविष्कार पहली बार इतालवी खगोलविद जोसेफ लैग्रेंज द्वारा किया गया था। इसलिए L1 सूर्य और पृथ्वी के साथ एक सीधी रेखा में है। यह सूर्य के निर्वाधक दृश्य के साथ एक गुरुत्वाकर्षण स्थिर बिंदु है। धूल के कारण किसी भी प्रकीर्णन का भी ध्यान रखा जाता है क्योंकि आप पृथ्वी के ऊपर अच्छी तरह से जा रहे हैं। यही एक कारण है कि मिशन को डिजाइन किया गया था। क्या आदित्य L1 सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इंजेक्शन की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा? हम आपको बता दें, मार्च 1989 में सौर तूफान का हिस्सा एक भूचुम्बकीय तूफान ने कनाडा के क्यूबेक प्रांत में बिजली संचारण प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित किया। वैज्ञानिक सौर मौसम की बेहतर भविष्यवाणी के लिए कोरोनल मास इंजेक्शन और सौर फ्लेयर्स की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं सूर्य के वायुमंडल में विस्फोट से क्या नुकसान होता है। सूर्य के वायुमंडल से हिंसक विस्फोट हो सकते हैं और वे पृथ्वी की ओर आ सकते हैं। इसलिए 24 घंटे के आधार पर इसका अध्ययन और निगरानी करने की आवश्यकता है। इन सभी हिंसक विस्फोटों का प्राथमिक स्रोत कोरोना है और हमारा प्राथमिक पेलोड इसे देख रहा है। हम हर मिनट इसकी एक तस्वीर क्लिक करेंगे, प्रतिदिन 1440 फोटो को प्राप्त करेंगे और किसी भी छोटे बदलाव का भी अध्ययन करेंगे। हम पोलारीमीटर नामक एक उपकरण भी उड़ा रहे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तनों की निगरानी करने जा रहा है। यह एक पूर्व चेतावनी दे सकता है कि एक हिंसक सौर विस्फोट होगा। तो चलिए अब जानते हैं आदित्य L1 से हमें कौन सा महत्वपूर्ण डेटा मिलेगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आदित्य L1 मिशन के अंत में सौर संकेतों को समझने के लिए पर्याप्त डेटा होगा जो हमें CME की भविष्यवाणी करने के लिए देखना चाहिए। उन्होंने कहा है, सूर्य की डिस्क के केंद्र में सूर्य के धब्बे, यदि वे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण फटने लगते हैं तो वे सीधे सूर्य पृथ्वी रेखा पर यात्रा करेंगे और इसलिए सौर डिस्क के पास वे सूर्य के धब्बे संभावित रूप से अधिक भू प्रभावी हैं और हमें उस विशेष डेटाबेस की निगरानी करने की आवश्यकता है। CME सूर्य के धब्बों के आसपास सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े निष्कासन हैं। वे एक एम्बेडेड चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोरोनल सामग्री को बाहर निकालते हैं। सौर ज्वालाएं सूर्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक विस्फोट है जो तेज गति से यात्रा करता है। दोनों अंतरिक्ष में उपग्रहों के कामकाज, पृथ्वी पर संचार और बिजली लाइनों को प्रभावित कर सकते हैं।
दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।